कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा, हमें ना राक्षसों की भांति देखना है, हमें भगवान शंकर के स्वरूप को भली प्रकार जान लो। देखिएगा, दक्ष प्रजापति नहीं जान सके, ब्रह्मा का पुत्र, बुद्धि का देवता का पुत्र, चतुर सुजान भगवान शंकर को नहीं जान सका। तो भगवान शंकर का स्वरूप बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। वे इन मर्यादाओं से पूरी तरह मुक्त हैं भगवान, उनके ऊपर कोई मर्यादा नहीं। क्यों? इसलिए कि मर्यादा की आवश्यकता वहां होती है जहां भेद हो, जहां केवल मैं ही मैं है, दूसरा कोई है ही नहीं, वहां मर्यादा किससे? मर्यादा तो जहां द्वैत आ जाता है, मैं और तू, वहां मर्यादा है। शिव नग्न है, ध्यान से सुनिएगा। आज ये पूरी ताकत लगा के समझ लीजिएगा, भगवान शंकर के नग्न होने का कारण क्या? इसका अर्थ क्या? अब इसे दूसरी दृष्टि से देखो। दैत्य तो भगवान शंकर की नग्नता देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्हें लगता है यही तो हमारे, क्या लगता है दैत्यों को? यही तो हमारे जीवन का आदर्श है। शिव की नग्नता का अर्थ उन्होंने लिया मर्यादा विहीन, यानी हमें मर्यादा में नहीं रहना, निरंकुश जीवन। इसे ही उन्होंने शिव का आदर्श समझ लिया और यही आदर्श उन्हें अपने जीवन में अच्छा लगा। किंतु जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, जो वैष्णव लोग होते हैं, शिव की नग्नता का वास्तविक तात्पर्य क्या है? आपने अब तक कभी जाना क्या नहीं जाना? आज जान लीजिए। भगवान शिव को लगता है जब मुझे छोड़कर कोई है ही नहीं तो मैं किससे छुपाऊं, अपने आप को ढककर किससे पृथक करूं, मुझे भला किससे लज्जा और किससे भय? जिस दिन जीव को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, द्वैत खत्म हो जाता है, वहीं रास का आनंद होता है। पहले गोपियों में भी लज्जा शर्म हया थी, ध्यान दीजिएगा, गोपियों में भी लज्जा शर्म हया थी। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, घर वालों से झूठ बोलकर यमुना पुलिन पर जाकर बालू की कात्यायनी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती थी और कात्यायनी से प्रार्थना करती थी कि हमको भगवान श्री कृष्ण पति रूप में मिले। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए, अब भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र हरण किए तो गोपियों में द्वैत भाव जाग गया, ये पुरुष और हम स्त्रियां। और आप और हम लोगों में भी जब तक ये
भेद अंतर रहेगा, तब तक भक्ति का कोई लक्षण नजर नहीं आता। भक्त का मतलब होता है जो सब में भगवान को देखे। वही गोपियां एक समय आकर बोलने लगी कि जित देखूं तित श्याममयी है, यानी एक गोपी दूसरी गोपी में देख रही है तो श्याम नजर आ रहा है। वो अपना मुख, ध्यान से समझे एक एक शब्द को, अपना मुख आईने में देखती है गोपियां, उन्हें वो भी कृष्ण नजर आता है। मैंने कई बार आपसे चर्चा में बताया भी है कि जब भी देखती हूँ घनश्याम, जब भी देखती हूँ आईना, तेरी सूरत नजर आती है। जब भी देखती हूँ आईना, तेरी सूरत नजर आती है। क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्लें बदल जाती हैं? क्योंकि समर्पण, शरणागति, द्वैत को मिटाने का मतलब ही रास होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कि तुम पाना मुझे चाहती हो, मेरे लिए व्रत करती हो, और आप हम सब लोग भगवान को पाना चाहते हैं या भगवान से संसार पाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो रास में प्रवेश होगा, और अगर भगवान से पाना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओगे। बस सिंपल सी बात है, आप सब लोग भली प्रकार समझ लीजिएगा। भगवान को पाना चाहते हो तो तुम और भगवान दो नहीं रहेंगे। वहाँ रास होगा, वहाँ प्रेम होगा, वहाँ रसो वही सहा, यानी रस में पानी का बुलबुला रस से पैदा होता है, जल से, और जल में मिल जाता है। लहर पानी से उठती है और पानी में मिल जाती है। जिस दिन आपका अपनापन भगवान में एकाकार हो गया, गोदा जी ने धनुर्मास में बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि मैं बटशाही भगवान को पाकर रहूंगी। सबने लीला सुनी, वो पाके चली गई, क्योंकि वो द्वैत नहीं था उनके अंदर। तो ध्यान से समझिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों के अंदर ये निर्वस्त्र, देखिएगा वहां पर भी गोपियां निर्वस्त्र होकर भगवान की प्रार्थना करती हैं, तो भगवान शंकर भी तो रास में गए थे। अब आप हमें उन्हें नग्न अवस्था में देखते हैं क्योंकि उनको कोई दूसरा नजर नहीं आता। तो भगवान शिव को लगता है जब मुझे छोड़कर कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, वासुदेव सर्वम, जब सब कुछ मैं ही बना हूं। ये तो गीता का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जब सब कुछ मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, फिर पर्दा किससे, मैं किससे छुपाऊं, अपने आप को ढककर किससे पृथक करूं, मुझे भला किससे लज्जा और किससे भय लगे। अभिप्राय ये, व्यक्ति स्वयं अपने सामने नग्न होता है या नहीं, आप सोच के देखिएगा। हर व्यक्ति अपने सामने नंगा होता है कि नहीं। अगर कोई इतना अधिक मर्यादावादी हो, वो स्वयं अपने सामने भी नग्न ना हो, नहाते समय भी कपड़े ना उतारता हो, अब उस मर्यादा के लिए उसे क्या कहोगे। जब हम स्नान करते हैं, हम शरीर को स्वच्छ करते हैं, तब तो अपने वस्त्र उतारते हैं, उतारने में संकोच नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, यानी उस समय तो कपड़े उतारने में संकोच नहीं करते, एकांत में वस्त्र उतारने में हमें संकोच नहीं होता। भगवान शिव का भाव ये है कि मैं सदा, कोई दूसरा है ही नहीं। ये काय की लज्जा शर्म है आ गई। ये द्वैत का भाव मिटाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, रास चाहते हो, भक्ति चाहते हो, तो मिटने का, कहते हैं ना, जो मिटने को तैयार हो, जिसे कबीर जी ने कहा, जो घर फूके आपनो चलो हमारे संग। अब बताओ, जो अपनेपन को मिटाएगा
उसमें मिटना चाहेगा, एक होना चाहेगा, वो जाएगा उसके साथ में। अब आप और हम लोग यहाँ अपने ये मिट्टी के घरोंदे ही बनाए रखना चाहते हैं, ये मिट्टी के शरीर को ही बचाए रखना चाहते हैं, तो भगवान किसे मिले? तो भगवान शिव का भाव एकांत का भाव है, अद्वैत की वृत्ति है। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, परंतु दैत्य इसे अपने ढंग से अर्थ ले लेते हैं। अब आप सोचो, आप सब लोग भी न जाने भगवान शंकर को किस भाव से देखते थे, क्या समझते थे, लेकिन मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर अपने अंदर सिद्ध सखी का, अगर सिद्ध बनना चाहते हो, परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हो, प्रेमी भक्त बनना चाहते हो, तो ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के प्रेमी भक्त होते हैं। सुन लीजिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। और अगर अभी भी यही संसार का कूड़ा करकट इकट्ठा करना चाहते हो, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो केवल आपके सामने निवेदन कर सकता हूँ। पूरी एकाग्रता से समझें। 3 प्रकार के प्रेमी भक्त, 3 प्रकार के प्रेमी भक्त होते हैं। नित्य सिद्ध, एक एक शब्द पे ध्यान देना, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। देखो 3 प्रकार के भक्त की बात बता रहा हूं। नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध वो हैं जो श्री कृष्ण के नित्य परिकर हैं, महाविष्णु के नित्य परिकर हैं, जो श्री कृष्ण के नित्य परिकर हैं और श्री कृष्ण स्वयं लीला के लिए, ध्यान दो, जहाँ विराजते हैं वहीं वे उनके साथ रहते हैं। जहाँ भगवान जाएंगे वहाँ नित्य सिद्ध भक्त भी जाएंगे। ये एक तो ये भक्त होते हैं। एक होते हैं कृपा सिद्ध, जो भगवान की हेतु की कृपा से प्रेमियों का संग, यानी भगवान के प्रेमियों का संग प्राप्त करके अंत में भगवान को पा लेते हैं। भगवान के भक्तों को ही अपना परिवार मानते हैं, और आप हम लोग ये शरीर के चमड़े के संबंध को अपना रिश्तेदार मानते हैं। अब आप समझ लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। तो कृपा सिद्ध वो जो भगवान के प्रेमियों का संग पाते हैं, अंत में उन्हें पा लेते हैं। और साधन सिद्ध जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार भगवतीय प्रेम साधना करते हैं। ऐसे साधकों में जो प्रेम के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, किसी सखी, किसी मंजरी को गुरु रूप में वर्ण करके उनके अनुगत रहते हैं, ऐसे पुरुष समय समय पर प्राकृतिक देह से निकलकर सिद्ध देह के द्वारा लीला राज्य में पहुंच जाते हैं। एक भक्त, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भक्त आज भी हो सकते हैं। अब आप समझ लीजिएगा, अगर वाकई में भगवान का प्रेम पाना चाहते हो, ऐसे भक्त जी पूछिए, कोई बात नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक नित्य सिद्ध, एक कृपा सिद्ध, एक साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध आपको समझ आ गया, कृपा सिद्ध आपको समझ आ गया, आपको साधन सिद्ध नहीं समझ में आया, यही पूछना चाहते हो ना आप? आप ध्यान से सुनिएगा। जो भगवान की साधन सिद्ध किसे कहते हैं? साधन सिद्ध वो हैं
जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा, देखिए इस समय आप और हम लोग रोज सत्संग करते हैं, सुनते हैं, ये कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, भगवान की कृपा पाना चाहते हैं। ये माया का जंजाल भगवान की कृपा के बिना नहीं जाएगा। आपके पैसे से माया नहीं जाएगी, केवल भगवान की कृपा से जाएगी। तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार, जैसा भगवान चाहते हैं उनकी खुशी के अनुसार प्रेम साधना करते हैं। क्या बताओ, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम साधना माने क्या होता है? प्रेम गलियती सांकरी जा में दो ना समाए। जो मिटना चाहते हैं वो प्रेम साधना है। ऐसे साधकों में जो प्रेम के उच्च स्तर पर होते हैं, किसी सखी या मंजरी को गुरु रूप में वर्ण करके, गुरु रूप में वर्ण करके उनके अनुगत रहते हैं, जो गुरु के ही शरणागत रहते हैं, ऐसे पुरुष समय समय पर प्राकृत देह से निकलकर सिद्ध देह के द्वारा भगवान की लीला में पहुंच जाते हैं। ऐसे भक्त आज भी हो सकते हैं। कहा जाता है महात्मा श्रीनिवास आचार्य इस स्थिति में ये भक्त थे। वो सिद्ध सखी देह के द्वारा श्री राधा गोविंद की नित्य लीला के दर्शन के लिए अपनी सखी गुरु के पीछे पीछे ब्रज धाम में जाया करते थे। एक बार वो ऐसे ही गए हुए थे, स्थूल देह समाधि स्थित की भांति निर्जीव पड़ा था, स्थूल शरीर छोड़ दिया। 3 दिन बीत गए। आचार्य पत्नी ने पहले तो इसे समाधि समझा, क्योंकि ऐसी समाधि उनको प्राय हुआ करती थी। बहुत से नित्य सिद्ध जो होते हैं संत महात्मा देह छोड़कर भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी समाधि अक्सर उनको हुआ करती थी। 3 दिन बीत गए, शरीर बिल्कुल प्राणहीन प्रतीत हुआ, पर उन्होंने डरकर शिष्य भक्त रामचंद्र को बुलाया। रामचंद्र भी उच्च स्तर पर आरूढ़ थे। उन्होंने पता लगाया और गुरु पत्नी को धीरज देकर गुरु की खोज के लिए सिद्ध देव में गमन किया। गुरु जिस मार्ग से भगवान की लीला में गए उसी मार्ग से चले गए। उनका भी स्थूल देह वही पड़ा रहा। सिद्ध देह में जाकर रामचंद्र ने क्या देखा, अब भगवान की लीला सुन लीजिए। चलते चलते और किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल लीजिएगा। आज गुड्डी जी सुनाना चाहती हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध देह में यानी गुरु के साथ, गुरु के पीछे पीछे ये पंच महाभूत का शरीर छोड़कर जैसे गुरु गए भगवान की लीला में, ऐसे शिष्य भी चले गए। कहाँ पहुँचे, क्या देखा अपने गुरु को? यमुना जी में क्रीड़ा करते करते श्री राधिका जी का एक कर्ण कुंडल कहीं जल में गिर गया है। क्या हुआ? एक कुंडल जल में गिर गया है। श्री राधिका जी का श्री कृष्ण सखियों के साथ उसे खोज रहे हैं, परंतु वो मिल नहीं रहा। तो रामचंद्र ने देखा उनके गुरुदेव श्रीनिवास जी भी सखियों के साथ सम्मिलित हैं। तब रामचंद्र भी गुरु की सेवा में लगे। खोजते खोजते कुछ देर के बाद रामचंद्र को श्री जी का कुंडल एक कमल पत्र के नीचे पंख में पड़ा मिल गया। उन्होंने लाकर गुरुदेव को दिया। उन्होंने अपनी गुरु रूपा सखी को दिया। सखी ने युद्धेश्वरी को अर्पण किया। युद्धेश्वरी ने जाकर श्री जी की आज्ञा करके उनके कान में पहना दिया।
सबको बड़ा आनंद आया। श्री जी ने खोजने वाली सखी का पता लगाकर, राधा जी चाहती थी ये किस सखी ने खोजा है, परम प्रसन्नता से उसे अपना चर्बित तांबूल दिया। बस इधर श्रीनिवास जी तथा रामचंद्र जी की समाधि टूट गई। रामचंद्र जी के हाथ में श्री जी का चबाया हुआ पान देखकर दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। यानी गुरु और शिष्य, गुरु खुश हो गया कि देखो मेरा चेला मुझे ढूंढने गया था और ये माध्यम बना राधा जी का कुंडल ढूंढने के लिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो अपने गुरु के मुखार बिंद से भगवान की लीलाओं का अनुगमन करता है, आंखें बंद करके चित्त से ध्यान करता है, वो स्थूल शरीर से निकलकर भाव शरीर से अपने गुरु का अनुगामी बन जाता है। ये भी प्रेम साधना में सम्मिलित होता है। अब मैं अपने शब्दों को आज यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब दक्ष की लीला समाप्त नहीं हुई है, वो कल फिर आपको सुनाऊंगा। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा, सुनाइए। सुन लो घनश्याम, विनती सुन लो घनश्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम मनोहर आन मिलो, ये अखियाँ दर्श की प्यासी हैं। मेरे श्याम मनोहर आन मिलो, ये अखियाँ दर्श की प्यासी हैं। तेरे दर्शन को तरस रही ये दासी तुम्हें बुलाती है। तेरे दर्शन को तरस रही ये दासी तुम्हें बुलाती है। मुझसे आन मिलो घनश्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम, विनती सुन लो घनश्याम, विनती सुन लो मेरे श्याम। मैंने हर क्षण तेरा ही ध्यान किया, मैंने हर क्षण तेरा ही ध्यान किया। तेरे नाम का अमृत पान किया, तेरे नाम का अमृत पान किया। हुई दुनिया से बेगानी मैं, हुई दुनिया से बेगानी मैंने सब कुछ तुझको ही मान लिया, मैंने सब कुछ तुझको ही मान लिया। विनती सुन लो मेरे श्याम, विनती सुन लो मेरे श्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम,
घनश्याम। मेरे रोम रोम में समाया है, मेरे रोम रोम में समाया है। मेरे मन को कृष्ण ही भाया है, मेरे मन को कृष्ण ही भाया है। मेरी नैया की पतवार है तू, मेरी नैया की पतवार है तू। मुझे तूने ही पार लगाया है, मुझे तूने ही पार लगाया है। मुझसे न मिलो घनश्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम। सुध बुध खोकर तेरी भक्ति में, सुध बुध खोकर तेरी भक्ति में, जीवन ये तेरे नाम किया, जीवन की तेरे नाम किया। कहते हैं जो जीवन सार मुझे, कहते हैं जो जीवन सार मुझे। मैंने कृष्ण को अपना ही मान लिया, मैंने कृष्ण को अपना ही मान लिया। मुझसे आन मिलो घनश्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम। संसार को मैंने छोड़ दिया, संसार को मैंने छोड़ दिया। रिश्तों से नाता छोड़ दिया, रिश्तों से नाता तोड़ दिया। अब मेरा सहारा गिरधर है, अब मेरा सहारा गिरधर है। मैंने शाम को अपना ही मान लिया, मेरे शाम को मुझको थाम लिया। मुझसे आन मिलो घनश्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम। मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो।
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।